यूपी बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 10.1 आज प्रारंभ हो रही है। स्ट्रेट लाइन, तो ये लेक्चर नंबर 8 है स्ट्रेट लाइन का, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है वो मैं पढ़ रहा हूं और उसके अनुसार ही हमें क्वेश्चन को निकाल के दिखाना है। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए। तो एक चतुर्भुज खींचना है हमें कार्तीय तल पर, जिसके शीर्ष -4, 5, 0, 7, 5, -5, -4, -2 हैं। और बाद में कहा इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो ध्यान दें। तो कार्टेशियन प्लेन में हमें सबसे पहले तो ये बिंदु लगाने हैं। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की धन दिशा होती है ये, और ये वाई एक्सिस की ये धन दिशा होती है। ये मूल बिंदु होता है O। यहीं से सभी दूरियों का आकलन किया जाता है। तो सबसे पहला बिंदु है -4, 5। अब एक बात बताओ, ये बिंदु -4, 5 कहा है इन्होंने। ये तो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी -4 है। एक मूल बिंदु से एक्स अक्ष इस दिशा में तो प्लस की होती है और इधर माइनस की होती है। ऐसी बाई ऊपर की दिशा में प्लस का और नीचे की दिशा में माइनस का होता है। तो इसमें ये एक्स अक्ष पे चली हुई दूरी होती है, ये वाई अक्ष पे चली हुई दूरी होती है। तो इसमें एक्स पे हमें -4 चलना है, तो -4 चलेंगे। -4 एक्स पे चलना है, एक्स इधर तो प्लस का है तो उधर तो चलेंगे नहीं, इधर चलेंगे -4। 1 2 3 4 यहाँ आ गए, यहाँ खड़े हो गए हम आकर, ठीक है। और फिर बाई पे +5 चलने हैं, यहाँ तक तो आ गए। बाई पे +5, जब बाई ऊपर प्लस की है नीचे माइनस की है तो ऊपर 5 चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। तो ये जो बिंदु है, ये वाला यहाँ जो बिंदु आया निकल के, इसके निर्देशांक ये होंगे -4 और 5, ठीक। और इस बिंदु का नाम भी दे रहा हूं मैं ए पॉइंट है। ये यहाँ पर ए लिख भी दे रहा हूं, ये ए पॉइंट है। तो एक बिंदु तो लग गया कार्टेशियन प्लेन पर। दूसरा बिंदु इन्होंने कहा है 0,7। 0,7 कह दिया इन्होंने दूसरा बिंदु। तो एक्स अक्ष पे चली हुई दूरी तो 0 है। पहले तो मूल बिंदु पे आए, एक्स अक्ष पे 0 का मतलब ना इधर चले ना इधर चले, एक्स पे चलेंगे नहीं, यहीं रहेंगे। एक्स पे तो 0 और बाई पे प्लस के साथ, तो +7 तो ऊपर होगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बिंदु यहाँ कहीं रहा होगा, इसे बी कह दे रहा हूँ। इस बिंदु को बी कह दे रहा हूँ और इसके निर्देशांक 0,7। एक्स अक्ष पे चली हुई दूरी 0, केवल बाई पे चली हुई दूरी 7 है, तो इसके निर्देशांक होंगे 0,7, ठीक। आगे क्वेश्चन में कहा है एक बिंदु और दे रखा है इन्होंने 5, -5। 5, -5। तो एक्स अक्ष पर तो प्लस के 5 चलने, तो एक्स अक्ष प्लस की इस साइड में है। 1 2 3 4 5। एक्स पे प्लस के 5 चल गए, बाई पे -5। तो -5 बाई ऊपर तो प्लस की, नीचे माइनस के तो नीचे आएंगे। फिर 1 2 3 4 5। तो इस वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे 5, -5। और इस बिंदु का नाम सी कह दे रहा हूं, सी। इस बिंदु का नाम सी है। तो 3 बिंदु ग्राफ पेपर पर लग चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन में कहा है एक बिंदु और दे रखा है -4, -2। तो एक्स अक्ष पे तो -4, एक्स अक्ष इस साइड में है माइनस की, तो 1 2 3 और 4। एक्स पे -4 और बाई पे -2, तो -2 तो नीचे आएगा, यहाँ आएगा 1 और 2, ठीक। थोड़ा और ऊपर कर सकते हो, 1 और 2। तो ये बिंदु आएगा, ये बिंदु होगा -4, -2। तो इसके निर्देशांक को मैं ए बी सी, इसको डी से कह दे रहा हूं। ये डी बिंदु है कोई। तो 4 बिंदु हमारे मिले
कौन कौन से, ए बी सी डी। अब इन्हें मिला दे रहा हूं, ए से बी को मिला दे रहा हूं, ए से डी के लिए मिला दे रहा हूं, बी से सी के लिए मिला दे रहा हूं, और डी से भी सी को मिला दे रहा हूं। तो ये चतुर्भुज आया निकल के। ठीक, इसके चारों शीर्ष ए बी सी डी सभी लिखे हुए हैं। तो ये तो ग्राफ पेपर पर लग गया। कार्टेशियन प्लेन पर कहा था इन्होंने, कार्टेशियन प्लेन में एक चतुर्भुज खींचिए, तो ये चतुर्भुज खींच दिया जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन में ये कहा है इसका क्षेत्रफल भी निकाल के दिखाओ। तो हमारे लिए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल के दिखाना है। तो अब मैं इसके क्षेत्रफल पर चर्चा करूंगा आगे, ध्यान दें। तो क्षेत्रफल इसका कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वैसे तो हमने कक्षा 10 में त्रिभुजों के क्षेत्रफल पढ़ रखे हैं, तो हम उस फार्मूले का भी प्रयोग कर देंगे। लेकिन यहाँ फर्स्ट ईयर में आ गए तो थोड़ा कुछ नया पढ़ता चले। तो नया क्या पढ़ेंगे वो ध्यान दें कि तरीका तो वही है कि अगर मैं बी से और डी के लिए मिला दूं, बी से डी के लिए मिला दूं, तो एक त्रिभुज तो ये बन जाएगा इस साइड में, एक त्रिभुज तो इस साइड में ये बन जाएगा। ठीक, और ये विकर्ण एक त्रिभुज इस साइड में बना देगा, जैसे मैंने इसे क्रॉस से दिखा दे रहा हूं, इसे एक त्रिभुज अलग बन जाएगा ये इस साइड का। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों निकाल लें और दोनों को जोड़ लें तो हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, मीन्स ए बी सी डी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। एक क्रॉस वाले जिसमें मैं क्रॉस लगा रहा हूं, ये एक इसका क्षेत्रफल निकाल लें हम, और एक जिसमें ये लाइनें खींची गई हैं, एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों को जोड़ दें, तो समझ लेना कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा निकल कर। ठीक, अब आप ये कहोगे सर अभी आप कह रहे थे कुछ नया हम यहाँ पर करते चलेंगे, तो नया क्या है, ये तो वही है सब कक्षा 10 वाला, 10 में भी हमने त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाले थे। तो यहाँ मैं एक नए सूत्र का प्रयोग करके इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को निकाल कर दिखाऊंगा, वो कैसे, ध्यान दें आगे। सबसे पहले मैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। त्रिभुज ए बी डी का, ए बी डी का एरिया की बात कर रहा हूं इसका। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र काफी लंबा चौड़ा होता है, 1/2 और फिर ब्रैकेट में x1/2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। तो ये होता है ना, ब्रैकेट बंद हो जाती है फिर, तो हम उस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। अब कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, ध्यान दें। ये जो 3 शीर्ष दिए हुए हैं, इन तीनों शीर्षों को मैं पहले लिख ले रहा हूं। ये -4, 5, एक शीर्ष तो ये है, एक शीर्ष है 0, 7 और इसका एक शीर्ष है -4, -2, ये शीर्ष है। इसमें से किसी एक शीर्ष को हम कंप्लीट 0, 0 बना लेंगे। कैसे, जैसे ये तो 0 है ही, ये तो इसमें तो 0 ही जोड़ दे तो 0 रहेगा, लेकिन इसमें अगर -7 जोड़ दें, -7 अगर इसमें जोड़ दें तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो जो काम हमने इसमें किया है वही काम इधर कर दे रहे हैं, इसमें भी 0, -7 लिखे दे रहे हैं और इसमें भी 0, -7 लिखे दे रहा हूँ। ठीक, इतनी बात समझ में आई। मैंने किसी एक को, जरूरी नहीं थी कि इसी को हम 0, 0 कर लेते, दोनों 0, हम इसे भी 0, 0 कर सकते थे। यहाँ +4 कर लेते, यहाँ +2 कर लेते, तो +2 से -2 कैंसिल और +4 से -4 कैंसिल, तो यहाँ भी 0, 0 हो जाता। तो वो आपकी इच्छा पर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से एक बिंदु को 0, 0 कंप्लीट बना रहे हो। ठीक, तो मैंने इसे 0, 0 कर दिया, तो इसे तो हटा देंगे बिल्कुल। ठीक, अब क्वेश्चन केवल इन पर डिपेंड करेगा। देखो सुनो, 1/2 और यहाँ 2 ब्रैकेटें लगाएंगे ऐसी, इसे सारणिक का चिन्ह कहते हैं। तो सारणिक के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, 1/2 लिखेंगे और ये बिंदु टोटल कितना मिलेगा, -4 में जब 0 जुड़ेंगे तो ये -4 ही मिलेगा। यहाँ से -7 में प्लस के 5 जुड़ेंगे तो -2 मिलेगा। तो एक बिंदु तो ये आया कंप्लीट, एक इधर 4 में जब 0 जुड़ेगा -4 में तो ये -4 ही रहेगा,
और -7 में 2 जुड़ जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, ये मान के चलो। ठीक, कैसे? 1/2 नंबर 1 पे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, 9 चौक 36। ठीक, फिर माइनस लगा कर अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, 4 दूनी 8, तो प्लस का 8 मिलेगा, ये प्लस का 8 मिलेगा ना, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का चिन्ह तो प्लस और माइनस टोटल माइनस ही रहेगा। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2, और यहाँ 36 में से 8 घटा देंगे तो कितने मिलेंगे? 8 और 2 28 मिलेंगे। 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल आ गया निकल के त्रिभुज ABD का। त्रिभुज ABD का एरिया आ गया निकल के, ये आ गया 14 वर्ग मात्रक। ठीक, एक तो क्षेत्रफल निकल गया इसका त्रिभुज का। अभी एक त्रिभुज बाकी है, कौन सा? BCD, एक इसका एरिया चाहिए। अब मैं त्रिभुज BCD का एरिया निकालूंगा। त्रिभुज BCD का एरिया निकालने के लिए हम 1/2 इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे ना, इसी वाले का। तो पहले तो इसके बिंदु चाहिए हमारे लिए। इसके बिंदु कितने कितने बिंदु लिख दूं मैं। बिंदु एक B का है 0,7 और C का है 5,-5 और D का तो ये लिखा हुआ ही है -4,-2। तो जब हम BCD का एरिया निकालना है तो हमने BCD के बिंदु भी लिख लिए। ठीक, अब हम किसी एक बिंदु को 0, 0 कर दे रहे हैं। चलो मैं आपकी इसको 0, 0 कर दे रहा हूँ, इसे 0, 0 कर देंगे तो -4 है तो इसमें +4 करना पड़ेगा, ये -2 है तो इसमें +2 करना पड़ेगा। ये काम अब इसमें भी होगा, यहाँ +4, यहाँ +2, यहाँ +4, यहाँ +2, बस ये तो कैंसिल हो गया, इसे तो लेंगे नहीं कि ये 0, 0 हो गया। इसकी बात आई 1/2, 4 में 0 जुड़ेगा तो 4, 7 में 2 जुड़ जाएंगे तो 9, ये बिंदु आ गया। और ये 5 और 4 9 प्लस के, और यहाँ से -5 और +2 तो -3 बचे। ठीक, -5 और +2 तो -3 ही तो बचेंगे, और ये 5 और 4 9 हो जाएगा। बस इसका भी क्षेत्रफल निकल गया। लो बराबर 1/2, पहले ऐसी गुणा करते हैं, ऐसी 4 3 12 माइनस के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस के 12, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं ये, फिर ऐसी मल्टीप्लाई होती है, 9 नेम 81। ठीक, तो ये एरिया आ जाएगा निकल के 1/2, और यहाँ से 81 ये हैं आपके माइनस के, 12 ये हैं माइनस के, तो कितने हो गए टोटल हो गए 2 और 1 3, 2 और 1 3, और 8 और 1 9, 93 हो गए माइनस के। अब 2 से भाग हो जाएगा, इसमें 2 से भाग हो जाएगा तो माइनस का मिलेगा कितना? 2 चौक 8 और 1 बचेगा, 2 छंग 12 और 1 और बचा, 2 पंजे 10, 46.5। अब चूंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया है माइनस में, तो क्षेत्रफल माइनस में तो होता नहीं है। क्षेत्रफल जब भी लिखेंगे तो प्लस में ही लिखा जाएगा। तो इसका एरिया जो होगा आपका त्रिभुज BCD का जो एरिया होगा वो कितना आ जाएगा? वो प्लस के आ जाएगा 46.5 वर्ग मात्रक। ठीक, ये त्रिभुज BCD का एरिया आ गया निकल के। मैं समझता हूं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब जब दोनों के क्षेत्रफल अलग अलग निकल गए तो इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो पूरा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा निकल के। ठीक, तो मैं कहाँ लिख दूं इसे? इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब हमारे लिए चतुर्भुज ABCD का एरिया चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ दे रहा हूं मैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, या इसे मिटा दे रहा हूं, थोड़ा सा इधर ही मिटा दे रहा हूं, हो सकता है यहां से दिखाई साफ ना देता हो, इसे ही मिटा दे रहा हूं। तो ये चतुर्भुज ABCD का एरिया जो होगा वो होगा, एक तो त्रिभुज ABD का एरिया और प्लस एक त्रिभुज ACD का एरिया, तो इन दोनों का योगफल होगा। इसका एरिया हम निकाल चुके हैं 14 वर्ग मात्रक, और प्लस
इसका भी क्षेत्रफल निकाल चुके हैं AC, सॉरी ये ACD नहीं है, ये BCD है, BCD। तो मैं यहाँ कुछ गलत लिख गया हूँ, यहाँ BCD कर लेना, BCD। ठीक, तो BCD का एरिया है 46.5, दोनों को जोड़ लेंगे तो 0.5, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, ये 6 और 4 10, और 4 और 1 5 और 1 6, तो ये 60.5 वर्ग मात्रक ये आ जाएगा इस चतुर्भुज ABCD का एरिया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये कार्टेशियन प्लेन पर भी लग गए बिंदु और इसका क्षेत्रफल भी निकल गए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।